मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम कुछ इस तरीके से। अब वो उठ गई थी तो उसके पापा सो रहे थे, तो मैंने बोला वो अपने पापा को उठा, पर लेकिन वो भी बहुत शैतानी है। वो अपने पापा को उठाने की उसने कोशिश एक आधा बार की, उसके बाद वो मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन वो अपने पापा को नहीं उठा रही थी। मैं 2-3 बार मैंने उसको बोला वो पापा को उठा दे, पर वो नहीं गई पापा के पास। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े देख रही थी कि कौन से धोने के लिए हैं कौन से नहीं। तो मैंने की ये वाली पैंट को चेक करी थी, पर्स वर्स को, तो मैं इधर रख रही थी। तो इन्होंने कहा कि रहने दे, कि मैंने कल ही पहनी थी, एक दिन और ले जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं इनके लिए चाय लेके आई, क्योंकि सुबह पानी और चाय पीते हैं। तो उसके बाद ये हंस रहे थे, क्योंकि इन्होंने मेरा फ़ोन देख लिया था, तो ये कहते कि वीडियो बना रही चाय देते देते, तो मेरे को भी हंसी आ रही थी। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, ये उठ ही नहीं रहे थे, तो मैंने बोल रही थी कि उठ जाओ भैया, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, उठ जाओ। तो ये बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। चलो क्या करें, वैसे भी आजकल इनकी 2 से 10 की ड्यूटी है, तो ये आराम से अपना कर रहे थे। तो उसके बाद गाइज़ मेरे को इसके बल्ब के सामने एक जाला दिख रहा था, तो मैं पहले जाला साफ़ करने के लिए यहाँ पे आई। तो मैं झाड़ू से इसे साफ़ कर रही थी। उसके बाद काफ़ी काम हो जाता है, पर लेकिन जो मैं कैप्चर कर पाई बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे पास स्टैंड है नहीं, तो मेरे को फ़ोन रखने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने मोंटी की सीढ़ियों में फ़ोन रख लिया, जिससे कि थोड़ा बहुत कैप्चर हो गया था। और गाइस झाड़ू के साथ साथ मैं बाहर भी मैं काम कर रही थी, तो मैंने इस कमरे का झाड़ू करके बाहर कपड़े धोने के लिए लगा दिए। जब तक मेरा अंदर का झाड़ू होगा तो तब तक मेरे एक टाइम के कपड़े, मतलब वो एक टाइम का पूरा वॉश हो जाएगा और घूम जाएगा। तो जब तक अंदर पोछा लगेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े ही लगा लूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े धो रही थी, इनके भी हो गए थे, मेरे आबू के चद्दरें भी थी, तो मैंने यहाँ पे पहले चद्दर को लगा दिया, क्योंकि जब तक ये घूमता रहेगा और मेरे अंदर के थोड़े मोड़े काम भी हो जाएंगे। इसके बाद गाइस नहा धो के अब हम नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये मक्की हमारी अपनी हो रही थी, तो मक्की का चीला मैंने आज ट्राई किया, लेकिन गाइस मेरे को अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं आता, तो मैंने सिर्फ ग्राइंड करा मिक्सी में। और उसके बाद इसका एक अच्छा सा बेस बन गया। और फिर उसके बाद बारी आती है पूजा की। तो अबू के पापा पूजा करते, आज इनका मंगलवार था, वैसे ही रोज़ ही पूजा करते हैं, पर लेकिन मंगलवार को थोड़ा ही किताब विताब पढ़ लेते हैं। और उसके बाद मेरी बारी आई, तो मेरा गंजू मेरे पास आ गया। और गाइस अब आती है बात नाश्ते की। और चीला बनाने के लिए इसका बैटर तैयार था, मैंने नमक मिर्च हल्दी सब कुछ इसमें ऐड कर लिया था। और गाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, प्याज ऐड कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। और गाइस मैं अपने नॉन स्टिक के तवे में से देख रही थी कि कैसा बनता है, लेकिन सिंपल तवे के हिसाब से तो इसका बैटर ठीक था, पर लेकिन नॉन स्टिक के हिसाब से शायद ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था, जिससे ये इसकी शेप में नहीं आ रहा था। पर मैंने इसमें थोड़ा बहुत पानी पूरी लगा के इसे एडजस्ट कर लिया था। और गाइस ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये खाने में टेस्टी लग रहा था। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही था जैसे औरों का होता है, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो गाइस कपड़े बर्तन धोने के बाद अब बारी आती है दिन का लंच, क्योंकि इनको जाना था 1:20 पे, तो हम जल्दी से खाने की तैयारी करने लग गए। तो आज पापा ने कहा कि मैं बनाता हूँ, तो हमने आज दिन के खाने में छोले चावल का प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो पापा छोले बनाने के लिए आ गए। तो पापा वैसे मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो वो कई बार नाश्ता पानी सब कुछ कर देते हैं सुबह का जो भी होता है, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले पापा ही उठते हैं। तो पापा यहाँ पे छोले की जो भी प्रोसेस हो रही थी उसे कर रहे थे। तो पापा छोले बनाने तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो चलो दिन का खाना थोड़ा मेरे लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि पापा ने छोले बना लिए थे, तो मेरे को बस चावल ही बनाने थे। और पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं गाइस। तो पापा अपनी ये प्याज टमाटर की ग्रेवी और ये मसाले कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसे कैप्चर कर लूँ। तो पापा भी बना रहे थे, मतलब देख रहे थे मेरे को कि क्या कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, उन्हें पता है कि ये अपना व्लॉग शूट कर रही होगी। तो वो अच्छे से बिल्कुल थिकनेस वाला छोले चावल तैयार हो गए थे, तो मैंने इनको खाने के लिए दिया, क्योंकि हमने तो 2 बजे खाना था। और यहाँ पे गाइस ये देखिए, आज पता नहीं अब ये राउंड राउंड क्या सीख गई, और ये राउंड 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 करके गोल गोल चक्कर करके, और उसके बाद थोड़ा दम से गिर गई। तो बस इसके नए नए खेल शुरू हो जाते हैं।
और अब के पापा भी ड्यूटी के लिए निकल गए हैं गाइस। और ये शाम का टाइम है। टाटा कर दे दादा को, फ्रैंकिस भी कर दे, फ्रैंकिस कर दे। अच्छा जय कौन करेगा? हाथ जोड़ के दोनों। हाँ दादा को पता गाय कैसे करती है हमारी? हमारी तो है ही नहीं गाय, हमारी गाय तो है ही नहीं। गाय कैसे करती? अच्छा डॉगी कैसे करता? कैसे करता? आओ मम्मी गई, बाय टाटा। मम्मी टॉफी के पास जा रही। अबू बाय टाटा। फ्रैंकिस कर दे, फ्रैंकिस कर दे। इतनी सारी। और टॉफी को जय कर दे। और दादा को बाय करे। चल दादा को हैंड शेक करके आओ, हैंड शेक करके आओ। अपने दादा के पैर छू रही थी तो ये काफ़ी इमोशनल वाला मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से सीख गई। एक आधा बार हमने बस ऐसे ही बोला, ये बस उस दिन से इसने सीख रखा। तो गाइस वैसे तो छोटे बच्चों में पैर नहीं छुआने चाहिए, पर लेकिन वो खुद से कर रही है तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। दादा का हैंड शेक करके आओ, दादा को हैंड शेक करके आओ। जाओ जाओ जाओ, हैंड शेक। और ताली बजा दो। और दादा को डरा दे जरा, दादा को डरा दे। डराएगा, डरा दे जरा दादा को। आजा अब नो, आजा, भाग मत। जय करो जय करो जय करो। गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी गाइस ये देखिए, अखिल घुमा रहा है अपनी बुल्ली को। और अखिल रोज घुमाता है अपनी बुल्ली को। अवनी भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? कहाँ है भैया? किनाचो किनाचो। अवनू भैया कहाँ चला रहा गाड़ी? देख मैंने क्या दिया? बिस्कुट। बिस्कुट अब की ताई ने को क्या दिया? दे उधर दे, उधर दे। हेलो कर दो, ताई को प्यार तो कर दे, फ्लैंकिस कर दे, ताई को प्यार कर दे। दो दो बिस्कुट खा रही है अपनी। प्यार कर दे, नहीं खानी जखन पलाई घूमते। आओ ताई को प्यार कर दे। बहुत चाल है, बहुत चाल है, बहुत चाल। बोल भैया, बोल भैया, नानी भैया। कचम 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 कचम। है डांट रहा मम्मी को। शिमला मिर्च की सब्जी। और यहाँ पे पापा के लिए बनाया था मैंने दलिया, क्योंकि वो रोटी में दलिया चाह रहे थे, क्योंकि पापा को दलिया खाना था। तो बस अब मैंने रोटी बनाई जल्दी जल्दी। और शैतानों पीछे परेशान कर रहा था, पर चलो मेरी रोटी जैसे तैसे बन ही गई, क्योंकि रात के टाइम पे बहुत परेशान करती है ये, रात को बहुत उल्टे काम करती है। बस यहाँ पे मेरी रोटियाँ तैयार हो रही थी। टिप है 9:30 बजे का। तो अब के पापा ने तो आजकल 11 बजे तक आ रहे हैं, तो मैंने पेपर रैप पे रोटियां फोल्ड करके रख ली थी उनके लिए और अपने लिए। और अब वो अपने दादा दादी के साथ यहाँ खाने का मज़ा ले रही थी। बस दादा उसको खिलाते, दादी उसको खिलाती, ये तीनों खाना खाते। आओ शैतानी कर रही थी अपनी।
अब के पापा नहीं आ जाते हैं, वो ऐसी शैतानी करती रहेगी रात के 11 बजे तक। और वो अपना कार्टून एंजॉय कर रही थी। पेन ड्राइव में सारे गाने आबू को चाहिए होते हैं, तो ये अब आबू टीवी पे अपने कार्टून देख रही थी और उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। बस फिर क्या था। और टफ़ी को भी पता चल गया कि आ गए। बस अब इनकी एंट्री हो गई है, तो टफ़ी भी खुश हो गया कि मालिक साहब आ गए मेरे। और गाइस इस टाइम पे फिर 11 बज रही थी। मैंने टाइम भी कैप्चर कर रखा और पतिदेव आ चुके हैं और थके हारे पतिदेव के लिए चलो खाना लगाते हैं। तो मैंने खाना सब्जी गरम की, साथ में खाना लगाया रात को। और उसके बाद बस क्या था, खाना खाते हैं गाइस। और अब वो अभी भी यहाँ पे घूम रही थी, तो अब का अपना चल रहा था जो भी प्रोग्राम होता है। तो अब यहाँ पे सोने पापा बुला रहे, पापा लगी हुई थी। पापा और ड्यूटी। उसके बाद बस वो दादा कभी दादा के कमरे में, कभी अपने पापा के कमरे में, तो यही चल रहा था। गाइस हमने खाना खुना खा लिया था। कुछ बर्तन रह गए थे, ये हमारे खाए हुए के बर्तन है, क्योंकि मम्मी ने तो आधे बर्तन धो दिए थे जो हमने दलिया दुलिया बनाया था। तो मम्मी मेरी काफ़ी हेल्प करती है, तो उन्होंने आधे बर्तन धो दिए थे, जिससे कि बर्तन कम ही थे। हमारे ही बर्तन थे जो हमने खाना खाए, 2 प्लेट और 1 कढ़ाई और 1 तवा। तो गाइस मैं वैसे भी अगर और बर्तन भी होते तो मैं रात को ही धो देती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी रात के बर्तन सुबह बिल्कुल भी धोने पसंद नहीं है। तो मैं रात को ही धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमेशा सुबह जब भी आप उठो तो सिंक खाली देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप सो के उठ रहे हो और किचन में बर्तन फैले तो पहली सुबह मूड ख़राब हो जाता है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए थे। और उसके बाद गाइज़ जब ये बर्तन धुल गए थे तो मेरे को अपनी स्लिप साफ़ करनी थी। और उसके बाद क्योंकि मेरा रोज़ का रूटीन है नाइट का भी, तो मैं यहाँ पे साफ़ सूफ करी थी। मैंने कहा और गाइस फिर उसके बाद बर्तन साफ़ होने के बाद मैं स्लिप को साफ़ करी थी। और यहाँ पे खिड़की बंद करने के बाद स्लिप और ये गैस को साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। और ये जो गैस के जो खांचे हैं इनको भी मैं वॉश करने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद मैं ये सारी स्लिप साफ़ कर, मैंने गैस गूस साफ़ कर लिया था और ये पूरी स्लिप साफ़ हो गई थी इंडक्शन। तो इससे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है मॉर्निंग के लिए, क्योंकि जब किचन साफ़ रहेगा तो बस मॉर्निंग में वही हो जाता है, चाय पानी और नाश्ता आराम से, क्योंकि रात को तो ये सारा साफ़ हो ही जाता है। तो सुबह काफ़ी काम मतलब जल्दी हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा काम है ये निपटे होते हैं, तो टाइम नहीं लगता जल्दी नाश्ता बनाने में। तो इसलिए मैं इसको रात ही कर देती हूँ, ताकि सुबह किचन साफ़ हो, जल्दी से अपना नाश्ता नुश्ता बना के और काम जल्दी हो जाता है। रुमाल अच्छे से मैं इसे वॉश कर दूँगी, क्योंकि रात को तो बस ऐसे ही वॉश करती हूँ। इसको नेक्स्ट डे अच्छे से साबुन से और ब्रश से रगड़ के धोना होता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल थोड़ा मेरे किचन में भी काम है, इसका पूरा काम नहीं हो रखा है, तो इसलिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी थोड़ा हमें इस पर काम करवाना है, तो जब इस पर प्रॉपर काम हो जाएगा तो किचन काफ़ी सुंदर दिखेगा। तो ये था मेरा किचन। तो बस अब मैं किचन से आई तो मैंने देखा वो बहुत शैतानी कर रही थी। तो मैंने गाइस इसको फुल बाजू की शर्ट पहनाई, क्योंकि ये रात को बिल्कुल भी पंखा बंद नहीं करने देती और ना ही चद्दर लेती है, तो इसको फुल स्लीव का पहनाना ज़रूरी है। तो मैं इसे पहना रही थी, ये बहुत नखरे कर रही थी कपड़े पहनने में। पर अब के पापा देख रहे थे किसने फ़ोन का एडजस्ट कर रखा। तो ये बस देखो गाइस, ये था आबू का नाइट लुक। तो बस आबू रो रही थी मेरे पास, उसे कपड़े पहनना बिल्कुल
पसंद नहीं है, तो मैंने इनको कहा कि मैं इसकी क्या बोलते हैं इसको पानी की बोतल डलाती तो मैं इसको सुला दूँ। तो बस अब के पापा उसको दूध पिला रहे थे। बस 11:30 हो गई थी गाइस। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ये था मेरा आज का दिन।